तुर्की ने अपना नाम बदल लिया है। अब नाम ऑफिशियली इंडिया वाले भी कब से तुर्की तुर्की की जगह कुछ और बोलने लग जाएंगे वो हम बताएंगे। न्यूज़ बढ़िया है, मतलब हम पहले बता रहे हैं कि तुर्की ने अपना नाम बदल लिया है। तो साहब सवाल बनता है, तुर्की ने अब अपना नाम क्या रख लिया है? तुर्की ने अपना नाम रख लिया है तुर्कीये। अपने जैसे नहीं कहते हैं कि अरे ओ, बोले हाँ, फिर पीछे नाम के पीछे जोर से हेला मारते हैं ए, बिल्कुल वैसे ही तुर्की ए, वैसा नाम हो गया है इसका कुछ टाइप से है। तो तुर्की ने अपना नाम बदल के रख लिया है तुर्कीये। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि साहब इसका जो नया नाम है, नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ी। समटाइम्स आपके भी नाम बदले गए होंगे बचपन में, जब आप छोटू मोटू गोलू छोटू है ना, अपलू ढपलू पप्पू कालू पीलू कुछ नाम से पुकारे जाते होंगे। लेकिन जब आप बड़े होने लगे तो आपको थोड़ी शर्म सी आने लगी कि यार हमको तो कोई आज भी गोलू कह के पुकारेगा, आज भी कोई छोटू कह के पुकारेगा, आज भी कोई चुन्नू मुन्नू कह के पुकारेगा, आज भी कोई अपलू ढपलू पपलू कहेगा, तो नाम बुरे लगने लगे। ऐसी स्थिति में आपने घर वालों से कहा कि कुछ तो इज्जतदार नाम रख दो हमारा, तो आपका नाम फिर बदल करके कुछ बढ़िया सा रख दिया गया, जिसे आप स्कूल का नाम कहते हैं। तो घर वाले जब भी मिलते हैं आपको अपने पुराने ही नाम से पहचानते हैं। और भाई पिंटू क्या हाल चाल है, और भाई चिंटू क्या हाल चाल है, बबलू नाम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे। और आप अपने दोस्तों के सामने शर्मा रहे होते हैं कि यार ये क्या बेइज्जती कर रहे हो तुम, हैं हमारा नाम वो वाला क्यों ले रहे हो कि बचपन में जो पुकारा करते थे यार, अजब आदमी हो। अब ऐसी ही स्थिति कुछ हुई है तुर्की के साथ में। अब तुर्की के साथ क्या हुआ है, चलिए अब उसका दर्द भी हम बताते हैं। तुर्की बड़ा हुआ, लेकिन बड़ा हुआ तो उसका नाम वही रह गया जो कि पुराने समय का था। बोले मतलब बताते हैं साहब, पुराने समय का था इसका मतलब समझाते हैं, लेकिन हम सेशन को शेयर कर दें। हमने अपनी टीम को बोला था सेशन शेयर कर दे, लेकिन वो नादानी में भूल गई। हम देख रहे हैं नई सेशन शेयर किए हो बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हमने क्या कहा कि तुर्की ने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया, तुर्कीये। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, तुर्कीये नाम में थोड़ी फील कम आ रही है, कोई कारण समझाइए कि इसने अपना नाम बदला, तो बदला क्यों? अच्छा तो हम आपको कारण बताते हैं साहब, इसने अपना नाम क्यों बदला। और अच्छा एक बात और बता दें हम आपको कि यहां से आगे जो है इसने यूएन के अंदर भी अपनी तरफ से रिट दे दी है कि सर हमारा नाम बदलवा दीजिए। आपको मैं नमूने दिखाता हूं, एक बार आइए यहां पर आप देखिए, बकायदा इन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कैंपेन वैम्पेन भी चला दिया है, और तुर्की नाम से इन्होंने कैंपेन चला दिया। कैंपेन दिखाएं आपको कि किस प्रकार का इन्होंने कैंपेन चलाया है, आइए थोड़ा सा आनंद लीजिए। Hey mom, I just landed. Oh, hello, Turkey. Hello, Turkey. Hello, Turkey. हेलो टर्कीये। तो उम्मीद है कि आपको भी हेलो टर्कीये में थोड़ी फील वील आ गई होगी। ये इन्होंने अपना नया नाम रख लिया है, ठीक है। हम अपनी हाँ, तो हेलो टर्की फीलिंग आ गई क्या नहीं? इनसे पूछा गया सर एक बात बताएं अर्दगन साहब, आपने इसका नाम बदल करके कुछ और रखा, कारण बताइए क्यों बदलना चाह रहे हैं? बोले इस नाम में फीलिंग आती है हमारे कल्चर की, हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी वैल्यूज की, जो कि टर्किश नेशन के अंदर बेस्ट तरीके से डेवलप हुई है। देखिए साहब, अब इसके बेटा हमारा इंटरनेट गुलमुल कर रहा है, लाल रेड हो रहा है, बफर आ रहा है। आज तारीख क्या है? बफर आ रहा है, कर दिया हमने चेंज। तो फिर इनसे पूछा गया कि सर आपको ऐसी क्या फीलिंग आई इसमें कि नाम बदलना पड़ गया? आप कह रहे हैं सिविलाइजेशन है, कल्चर है, ये सब है। हाँ, बफर का इलाज कर दिया है हमने, लोड मत लीजिए, थोड़ा सा है कुछ इशू, हमने कवर करने की कोशिश की है, पर ये अभी तक भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ब्लूटूथ को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है।
लाइट चली क्या? आगे आगे आगे, ठीक 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 ठीक, छोड़ दो। अब ठीक है, हिलाओ मत। हाँ जी, तो फिर सवाल ये बना कि इनसे पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि आपने ये परिवर्तन क्यों किया। तो इन्होंने जवाब दिया कि देखिए हमारे पास में ना अच्छा कल्चर, वैल्यू, ये सब चीजें हमारे नाम के साथ फील नहीं होती। तो अब इन्होंने, किसी ने इनसे पूछ लिया कि सर एक बात बताइए, सही तो लग रहा है, मतलब छोटा सा नाम है, बढ़िया सा प्यारा सा तुर्की, अब तुर्की तुर्की कहलवाएंगे, थोड़ा सा और मजाकिया सा नाम हो गया है ना, लौकी खीरे जैसी फीलिंग आ रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले यार क्या बताएं आपको। बोले नहीं बताइए, मतलब क्या कारण क्या है। तो चलिए थोड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ाते हैं आपको, फिर उसके बाद आपको भी फीलिंग आएगी। आइए, अब भाई हम तो इस प्राणी को जानते नहीं है, इन्होंने कुछ लिखा हुआ है एयाद एयाद करके, ट्विटर ने ब्लू टिक दिया हुआ है। अब इन्होंने अपनी भाषा में यहां लिखा है, क्या लिखा है जरा पढ़िए, कोई सरकारी आदमी है। टर्की डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ देयर कंट्री फ्रॉम टर्की टू टर्किये to avoid confusion with the name of turkey bird of the same name turkey। अच्छा, बोले सर अंग्रेजी में दिख करके समझ में आ रहा है कि आपने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि आपको किसी पक्षी के नाम से ऐतराज था। मतलब समझ रहे हैं आप, इनको दिक्कत किस चीज से हुई? इनको दिक्कत हुई कि बोले हमारे नाम से एक पक्षी भी है। यार ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि हमने बहुत बार रॉकी नाम से, डैनी नाम से, किसी और नाम से अपने घर में कुत्ता पाल लिया। अब उसका नाम कुत्ता के कुत्ते के ऊपर नाम अगर रख ले तो अब अपना नाम थोड़ी बदलेंगे यार, हैं? कुत्ते का लाइफ स्पैन कम है, पक्षी का लाइफ स्पैन कम है, उसकी पॉपुलैरिटी कम है। ये आपको पता है ना कि किसी ने अपने आप के नाम से किसी कुत्ते का नाम रखा हुआ है, बहुत बार होता है। जैसे हमारी मौसी का बेटा परेशान ही इसलिए था, उसका नाम घर वालों ने गोलू रख रखा था, और उनके पड़ोस वाले जो उनसे नफरत करते थे एक डॉग लाए और उसका नाम गोलू रख दिया। भाई साहब वो बहुत दुखी रहा इस बात से कि यार ये तो गजब बेइज्जती है, मतलब उनका डाबरमैन का नाम गोलू और हमारा नाम गोलू, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपना नाम बदल लोगे वो दूसरा कुत्ता ले आएंगे। मुद्दा ये है कि आपको बड़ा बनना है ना। तो अब मुद्दे इसी चीज से हम यहां पर आगे बढ़े तो तुर्की कहता है कि भाई हमारे यहां पर एक पक्षी पाया जाता है, उसका नाम भी तुर्की। तो अब लोगों ने समझाया, बोले सर ठीक है तो क्या फर्क पड़ेगा? बोले नहीं नहीं, इसको ब्रिटिशर्स और अमेरिकी लोग जो हैं वो मुर्गा समझ के खाते हैं भाई। तो इसका मतलब थोड़ा सा और बेइज्जती वाला पार्ट है कि यार इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इनका जो कबूतर टाइप का जो एलिमेंट दिख रहा है, मुर्गी टाइप का, बोले इसको ये लोग खाते हैं। और इस चक्कर में अब ये कोई व्यक्ति है, अब कोई फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसने कहा अकॉर्डिंग टू द न्यूज दिस विल हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन caused by the bird in official translation around the word and went searching in search engine and others। आप सोचो इस देश को इतना कंफ्यूजन हो गया खुद के नाम पर। यह कहता है कि जब आप सर्च इंजन पर, गूगल की बात कर रहे हैं बताइए साहब, बोले गूगल सर्च इंजन पर कोई टर्की सर्च करता है तो हमारे देश की जगह पक्षी की फोटो आ जाती है। मतलब क्या बात कर रहे हो यार, ये मतलब सोच से ही पता चल रहा है कि तुम कितना डिप्रेशन में जा रहे हो, हैं? तो मतलब कह रहे हो कि पक्षी का नाम हमारे को सर्च करने पर आ जाता है, इसलिए हम अपना नाम बदल रहे हैं। और तो और आप देखिए इन्होंने बकायदा अपनी एम्बेसीज को कह दिया है कि नाम बदल लीजिए। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, प्रेसिडेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की, ये देखिए यहां पर नाम टर्कीये हो चुका है। मैं आपको शायद दिखा ना पा रहा हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां पर देखिए न्यूज़पेपर का नाम टर्कीये न्यूज़पेपर हो चुका है। इधर देखिए कुछ एम्बेसीज ने भी अपने नाम बदल डाले हैं, है ना, अंकारा टर्की जो है, यहां पर देखिए प्रेसिडेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्कीये, ऐसे इन्वेस्ट इन टर्कीये, है ना, ये इस तरह से जो है ना ग्रुप्स ने अपना नाम बदल लिया है। इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है इनके द्वारा देखिए, ये रहा ऑफिशियल ट्विटर पेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की, यहां पर लिखा है टर्किश एमएफए रिपब्लिक ऑफ टर्की। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ऑफिशियली इस नाम को परिवर्तित कर दिया है। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर कुछ और बात भी रही होगी, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई पक्षी के नाम से जो है परेशान होकर अपना नाम बदल ले, थोड़ा जच कम रहा है ना, और हमारे भी कम जचा, इसलिए हमने इसको खूब सर्च मारा। खोजते हैं तो कुछ चीजें निकल ही आती हैं, तो हम खूब सर्च मारे तो हमारे दिमाग में ना एक चीज आई और कहीं से हमने सोची, हमने कहा यार इसका मतलब क्या होता है
हम वो ढूंढे। फिर हमने अखबारों में ना उस चीज को ढूंढने का प्रयास भी किया। हमने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है बॉस। तो हम जब खोजते खोजते निकले तो कहां पहुंचे हम वो बताते हैं आपको। तो ये कहानी समझ में आई। हम खोजते खोजते आगे निकले तो हम पहुंचे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के पास। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के पास पहुंचे तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो अंग्रेजी से हिंदी अर्थ बताती है, हम उस डिक्शनरी में पहुंचे और डिक्शनरी में हमने लिखा टर्की। अब आप देखिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में यहां लिख करके दिखाया है। ये देखिए टर्की लिखा। अब इस टर्की को लिखा और इसका ट्रांसलेशन ढूंढा तो सही बात थी कि टर्की का पहला अर्थ तो साहब एक मुर्गी जैसा पक्षी निकाल करके दिया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पहली बार में जो अर्थ निकाला वो ये लिखा कि एक लार्ज पक्षी है जो कि इसकी मीट के लिए पैदा किया जाता है। ठीक है, ये तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का पार्ट था। हम इससे नीचे थोड़ा स्क्रॉल किए, इस पेज को स्क्रॉल किए तो ये तो पक्षी है जिसके बारे में हम जानकारी दे दिए। थोड़ा स्क्रॉल किए, पेज को और नीचे तक सर्च किए, आप भी करिएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सर्च किए तो सर्च करने पर कुछ और जानकारी हमें मिली। क्या? टर्की का सर्च किया तो अब देखिए साहब कुछ बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज मिली। यहां लिखा हुआ था समथिंग दैट फेल्स बैडली। अच्छा, अब ये हमको आपको लग रहा है कि सर ये आपने ही बेइज्जती करने के लिए काम किया है। आपके पास भी गूगल है, आपके पास भी कैम्ब्रिज डिक्शनरी, उसमें गूगल पर लिखिए अंग्रेजी का अर्थ खोजिए और मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, टर्की, टर्की के नीचे लिखा है समथिंग दैट फेल्स बैडली हिज लास्ट। अब ये सर के ए स्टूपिड और ए सिली पर्सन। यार ये तो बिल्कुल इन्होंने रिजेंबल कर दिया मामला। क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है कि ऐसी चीज कोई जो बुरी तरह से फेल मार जाए उसे टर्की कहते हैं। मतलब इनको लग रहा है कि किसी ने हमारा कैम्ब्रिज डिक्शनरी वालों ने एक वीडियो देख लिया। आपको याद होगा कि मेरे द्वारा एक वीडियो किया गया था टर्की की लीरा के ऊपर। मैंने कहा था कि टर्की की लीरा हो गई है लीर एकदम है। टर्की की लीरा के हुए बुरे हाल, टर्की की सड़कों पर हो रहा है अर्दगन का विरोध। तो मतलब एक प्रकार से जो टर्की देश है जिसको हम फेलियर की तरह से कह रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर टर्की शब्द का अर्थ है कि जो बुरी तरह फेल मार जाए वो टर्की कहलाता है। यार ये तो मतलब बहुत ही बुरा हो गया इसके साथ। तो हमको अब समझ में आया कि इसके साथ जो बुरी बात लगी ना, अब जैसे मान लीजिए कि कई बार अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ हमको नहीं पता होता है, हम उसको वैसे ही चाह लेते हैं कि यार अंग्रेजी में जो है कोई हमको स्टूपिड कह रहा है तो लग रहा है कि अंग्रेजी में कुछ नाम दिया है इसने और हमें इसका अर्थ नहीं पता है। लेकिन कभी किसी को पूछ लिया कि यार इस स्टूपिड का मतलब बताओ क्या है, बोले भाई साहब मंदबुद्धि कह रहा है आपको, पागल कह रहा है आपको। बोले अच्छा, तो इनको पूछा गया कि एक बात बताओ तुम्हारा नाम टर्की था कि किसी ने रखा था? तो अर्दगन को फिर समझ में आया कि इनका नाम टर्की था नहीं, असल में ब्रिटिशर्स ने इनके यहां पर शासन किया था। 1923 में छोड़कर इनको गए थे, तो इनका नाम टर्की रख गए। उससे पहले ये ऑटोमन एम्पायर हुआ करते थे, तो जाते जाते इन्हें टर्की नाम दे गए। अब ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश कॉलोनियल जो चीजें हैं ना उनसे बचना चाहते हैं, बेइज्जती बहुत हो चुकी है, अंग्रेजी दास्ता से हटना चाहते हैं। वो लोग हमें टर्की कहते थे और टर्की असल में इनको चिढ़ाने के लिए कहा जाता था, समझे? अब देख लीजिएगा क्या हाल हुआ है। इसलिए अब नाम के पीछे टर्की ये लगा रहे हैं। तो आप याद रखिए, अब ये अपनी तरफ से यूएन के पास प्रस्ताव भेज दिए हैं और कहे हैं कि भैया देखिए बात ऐसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, अब देखिए हर जगह टर्की लिखा आ गया है सब जगह पर। अब ये अपनी तरफ से बोल दिए हैं कि हम साहब यूएन के पास में चिट्ठी पत्री भेजे हैं और कहा है टर्की टू रजिस्टर इट्स न्यू नेम टर्की टू यूएन इन कमिंग वीक। आने वाले सप्ताह में यूएन के पास में ये अपना नया नाम भेजेगा। अब आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, क्या आज से पहले किसी का नाम बदला है? हाँ बिल्कुल बदला है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से देश हैं उनका नाम बदला है। बोले कोई उदाहरण दीजिए जिन्हें हम जानते हो। अरे जिसे आप ईरान कहते हैं ना, ये असल में ईरान थोड़े ही था पहले, ये पर्शिया था। पर्शिया नाम से था यह देश, इसको बाद में बदल के ईरान किया गया। बोले अच्छा, तो ये मतलब इन गल्फ कंट्रीज के साथ में ये फैशन है क्या नाम बदलने का? हमने कहा नहीं, और भी देश हैं। बोले जैसे? हमने कहा जैसे यूरोप का एक देश है हॉलैंड के नाम से, जिसे आप जानते थे। आपको मालूम होगा इंडिया में हम पढ़ते हैं, जैसे इंडिया का इतिहास पढ़ने वाले बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखते हैं कि भारत में डच लोगों का आगमन हुआ था, याद है? डचों का आगमन हुआ था। अब डच का आगमन हुआ
तो डच आए कहां से थे? तो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हॉलैंड से आए थे, लेकिन आज गूगल करते हैं तो हमें हॉलैंड कहीं दिखता नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर और जब गूगलाया जाता है तो पता चलता है कि हॉलैंड कोई और नहीं बल्कि एक देश है जिसका नाम आजकल नीदरलैंड है। तो अगर हम इतिहास में पढ़ें कि भारत में डच कहां से आए थे तो बोले नीदरलैंड से आए थे। तो कहने का अर्थ समझ में आ रहा है। तो हॉलैंड से जो नाम बना था नीदरलैंड, वो इसी प्रकार से एक नाम परिवर्तन का नतीजा था। ठीक है, तो इससे परेशान ना हो, नाम बहुत से देशों ने अपने बदले हैं। ऐसे ही मैसिडोनिया का कंफ्यूजन चलता है इटली के साथ में, क्योंकि इटली वाले कहते हैं कि मैसिडोनिया वाले लोग हमसे अलग होना चाहते हैं। तो एक देश ने अपना नाम इसीलिए बदल लिया ताकि इटली से कंफ्लिक्ट ना हो और नाम रख लिया नॉर्थ मैसिडोनिया। ये वो देश है जो नाटो का 30वां सदस्य बना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ऐसे समझ करके चलते रहें कि देशों का नाम बदला जाता है। फिर आप पूछेंगे सर ये तो बहुत आसान है, अगर ऐसा ही है तो मुसीबत क्या है? फिर तो बहुत से देशों को अपना नाम बदल लेना चाहिए, बहुतों के नाम थोड़े से अटपटे से ही होते हैं। तो देखिए क्या है दिक्कत, क्या आती है नाम बदलने में, हम वो बताते हैं। देखिए नाम बदलने में सबसे बड़ी दिक्कत, जो पहली दिक्कत है वो ये है कि आपको अपने हर जगह, जितनी भी जगह एम्बेसी है, पहले तो उस पर नाम बदलना पड़ेगा। दूसरा, आपके किसी भी यहां से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए कि आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर जो टैग लगा हुआ है उस पर आपके देश का टैग लगा होता है, आप उसको भी बदलना चाहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आप नाम बदल करके, अब जैसे मान लीजिए मेड इन इंडिया है, अब उसको आप कुछ और करना चाहेंगे तो नाम बदल करके पहले वो सब चीजें हटाइए। फिर यूएन के जितने भी डॉक्यूमेंट अब यहां से आगे आने वाले हैं, हर देश को पर्सनली इंफॉर्म करना है कि सब अब आप हमको नए नाम से इंफॉर्म करें। तो ये एक ट्रांजिशन का फेज है, इसीलिए इन्होंने बकायदा कैंपेन लॉन्च किया है, एक प्रकार से एडवर्टाइज लॉन्च किया। जैसे आपको याद होगा वोडाफोन वाले सबसे पहले हच हुआ करते थे, हच से वोडाफोन बना तो पूरा प्रचार तंत्र फैलाया गया, खूब सारा पैसा लगाया गया। इतने में तो अंकित अवस्थी जैसे जाने कितने ही लोगों का भला हो जाता। खूब सारा प्रचार तंत्र फैलाया गया कि देखिए अब हच बन गया है वोडाफोन। फिर भाई साहब वोडाफोन जो है वो वोडाफोन नहीं रहा, बाद में चल करके उन्होंने अपना नाम बदल करके, अपना लोगो बदल करके किया कि अब हम वोडाफोन से हो गए हैं वी और आई, फिर ये नाम बदला। यानी कि नाम बदलने में खर्चा बहुत होता है, बात उसका है। तो अब देखिए कि बुरे हाल वाली लीरा आगे क्या करती है। फिलहाल के लिए तो ये है कि अब यूएन का इंतजार है, उसके बाद शायद हम भी टर्की करने लग जाएंगे, तब तक आप आनंद लीजिए इसका। ठीक है ना, समझ में तो आ ही गया है कि ये कोई मंदबुद्धि को कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए हो। सेशन को शेयर वेयर करते रहिए थोड़ा सा, मतलब लोगों को भी पता चले कि ये टर्की ऐसी मतलब हरकतें क्यों करता है। अभी तक तो अपन को लगता था कि ये हरकतें ही करता है, अब इसके नाम से प्रूव भी हो गया है। चलिए 29 तारीख को स्टैटिक जीके पॉलिटी और साइंस का एक टेस्ट है। टेक्निकल टीम से निवेदन है कि कृपया करके इसका लिंक पिन कर दें। इसमें रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर आप एंट्री करिए। फ्री टेस्ट है जिसमें आप विनर के रूप में 5000 रुपए पाएंगे। इसी के साथ में यूपीएससी का कॉम्बैट इस रविवार भी है, और इस बार सुबह 11 बजे जो यूपीएससी का कॉम्बैट है इसमें फिटबिट वर्सा, JBL हेडफोन, अमेजन वाउचर्स जीत सकते हैं आप। फ्री टेस्ट होता है ये, इसमें रेफरल कोड हिंदी मतलब रेफरल कोड अंकित 10 लगा सकते हैं और इस टेस्ट को अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर आपको स्कॉलरशिप 4 करोड़ की जो स्कॉलरशिप्स अनअकैडमी के द्वारा दी जाती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ये कॉम्बैट एग्जामिनेशन है, यानी कि आपके ज्ञान का संग्राम है। आप यहां पर अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं कि आप कहां पर दुनिया में या देश में किस लेवल पर आते हैं। इसी प्रकार से रविवार को ही दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए एसएससी कैटेगरी के अंदर कॉम्बैट है। तो रविवार की जो आप पढ़ाई है ना वो टेस्ट पर ही फोकस रख करके आप करते चलें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए दिन होता है। ठीक है ना, तो सैमसंग का मोबाइल, JBL हेडफोन, अमेजन वाउचर्स, ये सब आपको इसके अंदर मिलते हैं। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर प्लान्स में आइकॉनिक प्लान भी अवेलेबल है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप यूपीएससी कैटेगरी के अंदर मिलती है। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इजी लोन फैसिलिटी भी हमारे द्वारा दी जाती है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ विदाउट प्रोसेसिंग फीस। यदि बात की जाए 1 साल की सब्सक्रिप्शन की तो यूपीएससी में ये 46,000 का पड़ता है। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके इस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें।